ओके हाय। सो अभी जबकि मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे, बिकॉज़ अभी मैं ऑलमोस्ट 10 डेज से कंटिन्यू वीडियोस तो नहीं पोस्ट कर रहा था, कंटिन्यू वीडियो पे मैं अपलोड भी नहीं कर रहा था। तो मैं चाहूँगा कि इस विजुअल के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू, इस चैनल के थ्रू मैं थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने चाहता हूँ। और ये इसलिए भी चाह रहा हूँ बिकॉज़ एज ए यूट्यूब फैमिली तो आप मेरे एक लाइफ का, मेरे इस फैमिली का पार्ट हो ही, भले वो 200 है या फिर 500 है, डजेंट मैटर, एज अ फैमिली तो आप मेरे हो। तो अभी टाइम हो रहा है 8-7 आई मीन इवनिंग का टाइम है, 2 मार्च मंडे 2026 एंड 8-7 PM जो कि अभी टाइम हो रहा है। मैं इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करता हूँ बिकॉज़ इस यूट्यूब चैनल पे मैंने हमेशा अपने डेली ब्लॉग करे हैं, हमेशा मैंने अपने लाइफ से रिलेटेड जो एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने शेयर करे हैं। हमेशा मैंने इस यूट्यूब चैनल पे अपने क्रिएटिविटी या अपने लाइफस्टाइल में अगर कुछ भी अलग करता हूँ, कुछ भी नया चीज़ सीखता हूँ, कुछ भी अगर चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करता हूँ थ्रू आउट माई फैशन फोटोग्राफी और प्रोडक्ट फोटोग्राफी और फूड फोटोग्राफी, बिकॉज एज ए फ्रीलांसर तो आपको पता ही है कि मैं बेंगलोर में रहता हूँ, मैं कंटेंट क्रिएशन या कंटेंट क्रिएट करता हूँ। आप मुझे ये भी जानते हो कि मैं डेली कहीं ना कहीं एक शूट पे जाता हूँ, मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं, मुझे कुछ क्लाइंट्स के लिए कंटेंट डिलीवर करने होते हैं, तो ये सारा चीज़ मैं करता हूँ। इतना तो बेसिक चीज़ें आप जानते हो। मेरा लाइफस्टाइल भी उतना अलग या उतना वाव नहीं है। जस्ट मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे माइंड में होता है कि किसी क्लाइंट के लिए शूट पे जाना है, और नहीं होती है तो फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं अपना घर पे ही काम करता हूँ। फिर शाम हो जाती है, शाम में फिर मैं थोड़ा स्नैक करता हूँ, फिर बाहर घूमने चले जाते हैं, फिर वापस आके डिनर करते हैं, डिनर के बाद भी काम करते हैं। और काम करने के बाद मतलब डिनर करने के बाद जो काम स्टार्ट होती है तो अप्रोक्स 2-2:30 बजे मैं सो जाता हूँ। ये एक बेसिक रूटीन है जो मेरे लाइफ का है, जो मेरे लाइफ का एक पार्ट है, और मैं इसी चीज़ में रहता हूँ। बट अभी थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं, और वो ऐसा चेंज था जो मेरे लाइफ का सबसे डिज़ास्टर चेंज। आई थॉट कि फरवरी पूरा मैं अपनी लाइफ का पीक पॉइंट पे रहूँगा। मेरी लाइफ का जो वर्क प्रोफाइल है, मेरी लाइफ का जो एक कहते हैं ना कि लाइफ को कितना भी खींचो, लाइफ को कितना भी स्ट्रेच करो, कितना भी पुल अप करो, तो आप कहीं ना कहीं देखते हो कि आप कितना ज़्यादा काम कर सकते हो। मैंने पूरा फरवरी का तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ आफ्टर 18 to 1 मार्च जो कि अभी मैंने आपको दिखाया, टुडे इज 2 मार्च 2026 मंडे एंड टाइम इज़ 8-9 आई मीन इवनिंग के 8 बज रहे हैं। तो मैंने अभी 18 से लेके 30 या 18 से लेके 28 ऑफ फरवरी अपनी लाइफ को पूरा स्ट्रेच किया है। मैंने अपनी लाइफ को पूरा खींचा है। मैं एक्सट्रीम लेवल पे काम कर रहा हूँ। मैंने इस 8 दिनों में या 10 दिनों में इतनी ज़्यादा पैशनेटली मैंने 1 by 1 बैक टू बैक शूट्स करे हैं कि यू कांट इमेजिन कि मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई थी। भाई मैं सुबह 5 बजे उठता था अभी लास्ट के कुछ 10 दिनों से, जो कि आपने नहीं देखा है, बट हाँ मैं BTS और कुछ ब्लॉग या कुछ क्लिप्स ऐड करूँगा, मेंशन करूँगा, सो दैट कि आपको पता चलेगा कि मैंने कैसे इस 10 दिनों को जिया है, मैंने अपनी लाइफ को कैसे स्ट्रेच किया है। मैं सुबह 5 बजे उठता था। 5 बजे उठने के बाद मैं, ऐसा तो नहीं कि 5 बजे आँख खुली है तो 5 ही बजे उठ जाऊँगा। 5 बजे अगर आँख खुली या फिर मेरी अलार्म जगी है तो मैं 5:30 तक ही बेड छोड़ता था। 5:30 बेड छोड़ के सबसे पहले ब्रश करो, फ्रेश अप करो, उसके बाद ब्रेकफास्ट में अगर कुछ है, यूजुअली होते थे, मैं फ्रूट्स रखता था या फिर कुछ घर के मॉर्निंग के जो होते थे वो सारी चीज़ मैंने रखा। तो सुबह फिर वही 6 बजे के आसपास ब्रेकफास्ट कर लो या फिर थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें खा लो, एंड देन 6:30 तक मैं रूम छोड़ देता था। 6:30 बजे रूम छोड़ के रैपिडो का वेट करो बाहर, या फिर किसी भी ट्रांसपोर्टेशन का वेट करो, किसी भी, क्योंकि मुझे एक लोकेशन पे जाना है और मुझे हमेशा ही जाना है। ऐसा नहीं कि कल गया हूँ तो परसों नहीं जाऊँगा, या फिर आज जा रहा हूँ तो कल नहीं जाऊँगा। मेरा लाइफस्टाइल ऐसा ही रहा है कि मैं सुबह 6 बजे 6:30 बजे घर से निकलता था। उसके बाद सुबह मैं किसी साइट पे जा रहा हूँ, और मेरी शूट स्टार्ट होती थी हमेशा 9:30 से। अभी लास्ट के कुछ दिनों से, लास्ट के 10 दिनों से, और मैं 9:30 से लेके इवनिंग के 5:30-6:30 तक शूट करे हैं। और बेंगलोर में अगर आप रहते हो तो ट्रैफिक का आपको तो पता ही है।
6:30 बजे के बाद ट्रैफिक का क्या रश होता है, ट्रैफिक का क्या मचमच होता है, ट्रैफिक का क्या सीन है, ये सब कुछ आप लोगों को पता होगा। और नहीं जानते तो थोड़ा बहुत आप सोशल मीडिया में देखते ही होंगे कि क्या एग्जैक्टली सीन है बेंगलोर में ट्रैफिक का। तो मैं 6:30 भी अगर निकल रहा हूँ कहीं से या फिर 7:30 भी निकल रहा हूँ तो अगेन ट्रैफिक में मुझे 1-2 घंटा तो खाना ही है। तो फिर मैं घर आते आते 9 बज जाते थे। अब 9 बजे आने के बाद आपका बिल्कुल बॉडी जवाब दे देता है कि भैया अब मेरे से नहीं होगा, बहुत खींचा है मेरे को। फिर भी खाना तो है, क्योंकि मैं बाहर नहीं खाता हूँ, तो इट्स अगेन चैलेंज कि मुझे घर पे ही खाना है। फिर मैं 10 बजे खाना बनाता था, 10 से 11-12 हो जाती थी। फिर मैं उसी क्लाइंट के जिसका भी मैं शूट कर रहा हूँ, उसी क्लाइंट का मुझे एडिट करनी है और एटलीस्ट 2-3 चीज़ें तो हैंड ओवर करनी होती हैं, बिकॉज आपका शूट हो गया और आपने अगर कुछ भी नहीं दिया ना, रॉ फुटेजेस भी नहीं दिए, कुछ भी अगर नहीं दिए, तो वो कहीं ना कहीं आपको डिले करेंगे या फिर पेमेंट में इशू आएगा कि भाई आपका शूट हो गया लेकिन आपने मुझे डिलीवरी नहीं दिया, कंटेंट हैंड ओवर नहीं किया। तो फिर मैं कुछ ना कुछ पार्ट उसको, चाहे वो रॉ फुटेजेस हो चाहे वो ड्राइव के थ्रू हो, कुछ ना कुछ तो मुझे देना ही होता था। फिर मैं उनको हैंड ओवर करता था। ऐसे में बज जाती थी 2 रात के 2। फिर अगेन मुझे आने वाला जो प्रोजेक्ट है, आने वाला जो शूट होता था, उसके लिए थोड़ा रिसर्च करो, उसके लिए माइंड मेकअप करो, उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग करो, उसमें बज जाते थे 4। अब 4 बजे से लेके अगर मैं 6 बजे का मैं सोने का सोचूं, फिर मुझे अगर सुबह उठ के जानी है कहीं पे, तो भाई मेरे से नहीं होगा। तो इस डर से कि मुझे सोना पड़ेगा, इस डर से कि मुझे फिर सुबह जगना पड़ेगा, मैं 4 बजे से 6 बजे के बीच में क्यों सोएंगा। तो थोड़ा बहुत मैं मूवीज़ देख लेता था, थोड़ा सोशल मीडिया देख लेता था। और ऐसी लाइफस्टाइल हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है, रेस्टलेस है, और मुझे लगता है कि मैं इन 10 दिनों को कभी नहीं भूलने वाला हूँ। बाकायदा 10 दिनों का मुझे मार्किंग है। जैसे अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो मैं अक्टूबर का पूरा कैलेंडर दिखाता हूँ कि मेरे जो शूट्स हैं वो कैसे बुक थे। सॉरी अक्टूबर नहीं, फरवरी का। यस, सो दिस इज़ द चार्ट, दिस इज़ द कैलेंडर, जहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने कौन सी डेट में किनका शूट करा है, किस डेट में किनका मैंने प्रोजेक्ट लिया है, इनके जो डिटेलिंग है, इनके जो टाइमिंग है वो क्या रहा है, इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या रहा है। सो मैं यहाँ पे एक रफ फिगर में बता दे रहा हूँ कि 18 से मेरी सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी। इससे पहले शिवरात्रि था 15 संडे को, तो 16 मैंने किया था एक मीटिंग, 17 अगेन साइड विजिट पे मीटिंग था क्लाइंट का, 18 से मैंने शूट करना स्टार्ट किया था, जो कि ये मेंशन है। 19 ब्रेक था बिकॉज रमज़ान था और काम नहीं था, सारे क्लाइंट्स बिजी थे। 20 मैंने इवेंट शूट करा है, इवेंट भी था एक न्यू ब्रांड लॉन्च का, एक ऐसा कंपनी, एक ऐसा ब्रांड जो अभी न्यूली लॉन्च हुआ है, डी एनालॉग, जिनकी वॉचेस कलेक्शन है, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, और वो ब्रांड बेंगलोर बेस्ड है, अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। फिर 21 को मैंने शूट किया शिल्पी साड़ी, जो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट पे लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट थे, साड़ी बेस्ड कंपनी थी, और ये न्यू अभी जस्ट स्टार्ट हुआ, इनके सोशल मीडिया वेबसाइट भी नहीं है, बट हाँ जैसे वो मेरे पास पिक्चर्स हैं वो सारे एडिट करके मैं दूंगा तो वो वेबसाइट और सोशल मीडिया स्टार्ट करेंगे। तो 21-22 इन्हीं का शूट था। 22 तो हो गया, मंडे था सरजापुर के लिए 23, तो सरजापुर में मुझे एक इंटीरियर शूट करना था, जो कि एक घर था, अपार्टमेंट लिया हुआ था प्रेस्टीज ग्रुप ऑफ एबाकॉन सोसाइटी में, तो इनका बेसिकली मुझे इंटीरियर शूट करना था। अगेन 24 को मेरा एक साइड विज़िट था जिसमें मेरे फ्रेंड थे, उनके लिए मैंने कुछ इंटीरियर और कुछ उनके इंटरव्यू टॉक, उनके कुछ प्रोडक्ट रिलेटेड चीज़ें शूट करे हैं। 25 को एक ज्वेलरी शूट था, जो कि बस एक साइड विजिट पे मुझे जाके रॉ फुटेजेस क्लिक करने थे, एडिट वो खुद ही कर रहे थे, उनके इन हाउस टीम कर रहे थे। तो मैं अप्रॉक्स इनके लिए इस दिन थोड़ा सा मतलब मुझे टाइम मिला था, बिकॉज मैं इस दिन 9:30 नहीं 11:30 पहुंचा था, तो मॉर्निंग में मैं थोड़ा सा रेस्ट करा था। लेकिन हाँ अगेन 11:30 अगर गया हूँ तो शाम के 7-8 बजे ही आया हूँ, ये टाइमिंग था। 25 ऑफ फरवरी 2026 वेंसडे को। अगेन 26 को एक मैटरनिटी फ़ोटोशूट था, एक मेमोरेबल प्यारा सा मोमेंट। एक बेबी आने वाला है, तो जो एक मैम है आकांक्षा मैम, तो उन्होंने मुझे बुक किया था फॉर मैटरनिटी शूट, और मैंने इनके शूट करे हैं 26 थर्सडे को। अगेन इट्स लाइक हमारा थली साइड,
तो ये था शूट। एंड 27 को मैंने ब्रेक लिया था बिकॉज थोड़ा सा मुझे वीकनेस, थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा थकान तो लग ही रहा था, तो मैंने 27 को कुछ नहीं किया था। बट हाँ, इवनिंग को एक मीटिंग था जो मैंने मार्च के लिए किया है प्लानिंग कि मैं अगर आपका प्रोजेक्ट अगर शूट करता तो मैं मार्च से स्टार्ट करूँगा। तो 27 को जस्ट एक मीटिंग था। अगेन 28 को इंटीरियर शूट था, और ये इंटीरियर का शूट है अगेन बाराथली बेलादूर के साइड। तो ये सिया मित्तल हैं जो कि आने वाले टाइम में इंटीरियर, होम डेकोर, होम फर्निशिंग से रिलेटेड ब्रांड को बिल्ड कर रही हैं। तो इनका घर का ही एक पहला शूट था, प्राइमरी शूट था जिनके लिए मुझे जाना था, रिलेटेड टू फर्नीचर्स, रिलेटेड टू होम इंटीरियर, रिलेटेड टू होम डेकोर। तो सिया मित्तल के लिए 28 को मैंने किया था अगेन। एंड 1 मार्च 2026 अगेन, मार्च का स्टार्टिंग फर्स्ट डे कल मैंने फाइनली कंप्लीट किया है शिल्पी साड़ी का। तो कल का जो शूट था वो बहुत ही दर्दनाक, भयानक था भाई, क्योंकि मैं घर से निकला था 4:30 बिकॉज इनका चैलेंज था कि 8 बजे तक हमें कर देने स्टार्ट। तो 7:30 में साइट पे पहुंचूंगा, तभी तो 8 बजे से साड़ी और चीज़ें शूट होना स्टार्ट होगा। तो मैं 4:30 निकला था इनके लिए। 1 मार्च मुझे हमेशा याद रहेगा, ऐसा भयानक नहीं हुआ है। तो 8 बजे से स्टार्ट हुई थी, ऑन गोइंग रात के 9:30 बजे 9:40 में हमने स्टॉप किया है। और उस दिन मुझे लगता है कि 200 प्रोडक्ट्स तो मैक्सिमम मुझे लगता है कि हमने शूट किए होंगे। मुझे राउंड फिगर में नहीं एग्जैक्ट पता है कि क्या होगा, लेकिन हाँ एडिटिंग में मुझे पता होगा जब मैं एडिट करूँगा कि कितने में। तो मुझे लगता है कि इनके लिए, शिल्पी साड़ीज जो मैम है, इनके लिए मैंने 1 मार्च 2026 कल भाई मैंने 200 भी टच किए हैं आई फील। और सुबह 8 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे तक 9:40 तक मैंने कंटिन्यू शूट करा। और उसके बाद शूट करने के बाद रात को मुझे घर आने में 12:30-1 बज गए थे। तो ये था मेरा पूरा कहानी 10 दिनों का, लास्ट मेरे 8 दिनों का, जो रेगुलर मैं वीडियोस नहीं डाल पाया। मैं कहीं ना कहीं बिज़ी था और मेरी लाइफस्टाइल ऐसी हुई है। नाउ टुडे 2 मार्च 2026 मैं अभी घर पे बैठा हूँ। मुझे लगता है कि थोड़ा सा पीसफुली अपने आप को थोड़ा रेस्ट मोड पे लाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो को मैंने भी इसीलिए शूट किया बिकॉज़ आज घर पे ही थे, खाया पिया हूँ, सोया हूँ दबा के, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, हेल्दी और रिलैक्स फील कर रहा हूँ। नाउ जब मेरे क्लाइंट्स के काम हो गए हैं, शूट हो गए, तो मुझे अब एडिट करना है। तो अपकमिंग 4-5 दिन तो मैं शूट नहीं करने वाला हूँ। बाकी जो चीज़ें हैं उन्हीं का मैं एडिट करने होगा और आपके साथ मिलता ही रहूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो को मैं आज पोस्ट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से एक ब्रेकडाउन था। आप लोग को समझ नहीं रहा होगा कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, मेरे वीडियोज़ क्यों नहीं आ रहे हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ फैमिली मैं चाहता था कि ये सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो को कंपाइल किया है। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू गाइस एंड सी यू सून, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।